वेदों के अनुसार जीवन की लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको एक वाक्य में कहा जाए तो जीवन की लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा साक्षात्कार है। आत्मा की परमात्मा के साथ संबंध को पुनर्स्थापित करना है जीवन की लक्ष्य है। और इस मोक्ष को शास्त्र में विविध भेद से देखा जाता है, जैसे सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य आदि आदि। तो आत्मा का जो परमात्मा का साथ पुनर्योग होना ही जीवन की लक्ष्य है। और इस उद्देश्य से मानव जीवन का जो एक आध्यात्मिक पक्ष का उजागर होता है, जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक और मानसिक जो सीमा होते हैं उससे उपरत होके, उससे ऊपर जाके आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और वेदों में बताया गया है कि जीवन की हर स्थिति, भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, इस उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, इस मार्ग की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो ऐसे शास्त्र में देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति के पूर्व 3 और पुरुषार्थ, मोक्ष तक करके 4 पुरुषार्थ, और भक्ति प्रधान ग्रंथ के हिसाब से, वैदिक स्रोत के हिसाब से 5 महापुरुषार्थ करके श्री कृष्ण प्रेम। तो 4 पुरुषार्थ जो होते हैं कि वो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में, इन दोनों की मध्य में ये अर्थ और काम रहता है। तो धर्म जो है, धर्म का पालन जीवन का मूल है। और धर्म से जैसे ये 4 पुरुषार्थ की संतुलित रूप से अपनाना ही जीवन सार्थक करने की मार्ग है। जीवन की सार्थकता ये 4 पुरुषार्थ को संतुलित हिसाब से इनकी उपभोग और इनकी आर्जन ही जो जीवन के लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है, और जीवन की सार्थकता भी इसी में होती है। तो जैसे धर्म की दृष्टि से धर्म का जो पालन ही जीवन का मूल आधार माना गया है, तो धर्म का तात्पर्य जो होता है नैतिक और आध्यात्मिक नियम। धर्म वेद प्रणीत तो धर्म, जो वेद ने जो प्रणीत किया है उनका अनुशीलन करना है धर्म है। यह करने से जीवन संतुलित और सुसंगठित हो जाता है। तो यह समाज, राष्ट्र, तो व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, अरे ब्रह्मांडीय दृष्टि से, सब दृष्टि से क्या है, यह सबके कल्याण के कारक है। और सबका कल्याण धर्म के मार्ग में चलने से ही सबका कल्याण होता है। तो यह कल्याण का मार्ग है, और कल्याण के लिए धर्म के मार्ग पे चलना ही अनिवार्य है। अपनी समाज के, राष्ट्र की और समग्र विश्व के कल्याण केवल धर्म के मार्ग अनुशीलन करने से ही मिलता है, जिससे दूसरा कोई कल्याण के मार्ग, कल्याण की कोई उपाय है नहीं। तो दूसरा है अर्थ। धर्म के अधीनस्थ रह के जीवन के लिए अत्यावश्यक संसाधन है धन की प्राप्ति। तो वेदों के नियम अनुकूल धर्म के आधार पर अर्जित किया गया धन समाज और परिवार के कल्याण के लिए उपयोग करना, यह अर्थ सिद्धि होता है। यहाँ से अर्थ की सिद्धि, एक तो धर्म की रीत से धन की आर्जन करना है, और उस धन की उपयोग भी धर्म के दृष्टि से धर्मानुकूल धर्म के लिए करना। तो यह जीवन के भौतिक पक्ष को सशक्त करने की जो उपाय देता है, और व्यक्ति को आत्मनिर्भर भी बनाता है। इसलिए इसको भी पुरुषार्थ कहा गया है। और काम, समस्त काम के यहाँ काम की जो अर्थ है, सिर्फ हमारी
सेक्सुअल डिजायर से नहीं, बल्कि काम की अर्थ होता है समस्त प्रकार के कामनाएं। तो काम का अर्थ इच्छा और इच्छा पूर्ति के हिसाब से देखना चाहिए। तो ये जीवन के आनंद और सुख के दृष्टि से भी इसको जोड़ा जाता है। वेद के अनुसार, वैदिक स्रोत के अनुसार काम की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति धर्म के नियम से बंधे हुए ये सब जो कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए। तो धर्म के दायरे में रहकर जितना हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो इससे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहाय होता है। और मोक्ष, ये सब पुरुषार्थों की, धर्म अर्थ और काम सबकी क्या होना चाहिए, दृष्टि मोक्ष की ओर होना चाहिए। उसी धर्म को अनुशीलन करना चाहिए जहाँ से मोक्ष प्राप्ति हो। अर्थ की उपादेयता और सिद्धि उसी में हो जो अर्थ की उपार्जन और अर्थ की व्यय से मोक्ष की गति प्राप्त हो। काम की उपादेयता और काम की सिद्धता भी उसी में है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष की अर्थ है कि जो इस जीवात्मा है, इसकी वो परब्रह्म परमात्मा के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है, सनातन संबंध है, वेद प्रणीत संबंध है, वह संबंध को पुनर्स्थापित करना या मोक्ष का तात्पर्य है। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबको अहंकार और सांसारिक वासना, कामना और इनसे उपरत होके आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करना, यह अनिवार्य माना गया है। इसी से मोक्ष की मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वेदों में आत्मा जो है वो जीवात्मा और परमात्मा जो है परब्रह्म है। जो यह ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, जहाँ हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो एक ही तत्व है। उन्हीं श्री नारायण, उन्हीं श्री कृष्ण। तो जीवात्मा की जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, उस संबंध को पुनः प्राप्ति, यही जो है मोक्ष का अंतिम मतलब चारों पुरुषार्थ में से अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह संसार जो है, यह संसार जन्म मरण के अधीन है। ब्रह्म जो है वो शाश्वत है, अनंत है। उस ब्रह्म की अंशभूत होने से जीव भी शाश्वत है। तो इस शाश्वत जीव का वही अंश स्वरूप श्री शाश्वत श्री कृष्ण के साथ संबंध की पुनर्स्थापना ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। तो वही जन्म मरण के चक्र में जो फंसा हुआ जीवात्मा को मोक्ष की मार्ग से इस चक्र को तोड़ना, इस जन्म मृत्यु की चक्र को भेदना है जीवन की लक्ष्य वेद में बताया गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के संबंध में व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्र में ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि करके अनेक योग की पद्धति बताया गया है। और सब ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि अलग अलग युग के अलग अलग धर्म के रूप में स्थापित हुए हैं। और यह कलयुग में ये सब मार्ग में लागना बहुत कठिन, और यह मार्ग की अनुसरण करके फिर अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना और भगवत प्राप्ति करना, यह दुर्जय माना गया है। इसलिए ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग से अधिकता इस योग में भक्ति की रहा है। तो भक्ति का प्राधान्यता इस कलयुग में रहा है। और वेदों में जो जीवन का एक अखंड और समग्रता को प्रदर्शित करते हुए
या जहाँ भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों की संतुलन से और भक्तिमय सेवा से भगवत प्राप्ति की मार्ग निर्दिष्ट किया गया है इस योग में। यद्यपि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र होने से हर युग में इसकी प्राधान्यता थी, जैसे द्वापर आदि युग में, सत्य आदि युग में भी हम भक्ति की प्राधान्यता देखते हैं, क्योंकि यह सुलभ मार्ग होने से और सहज मार्ग होने से सबका भक्ति के मार्ग से अवश्य फल सिद्धि होता है, कार्य सिद्धि होता है, मोक्ष आदि का सिद्धि होता है। तो वेदों के अनुसार जीवन की लक्ष्य के दृष्टि से देखा जाए तो चारों पुरुषार्थ को संयमित ढंग से सामंजस्यता पूर्वक चारों पुरुषार्थ की धर्म की रीत से अनुशीलन करते हुए मोक्ष प्राप्ति और पंच महापुरुषार्थ कहा गया है श्री कृष्ण प्रीति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति को हम जीवन की परम लक्ष्य वेद अनुकूल वेद की दृष्टि से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब यह उद्देश्य केवल आध्यात्मिक यात्रा, सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा ही नहीं, जीवन के हर प्रश्न का समाधान है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष ही जीवन के हर प्रश्न का जो उत्तर है, हर स्थिति का यह समाधान है, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक दृष्टि से हो और संतुलन की दृष्टि से हो, समर्पण की दृष्टि से हो। यह जो चारों पुरुषार्थ की और जो ये चार मार्ग प्रदर्शित करते हैं, यही मार्ग ही सदा सर्वदा हमें जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। और वेद में बताया गया मार्ग के पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन के इस सर्वोच्च उद्देश्य की सिद्धि की ओर बढ़ सकता है। और ये अनंत सागर, जो अनंत संसार सागर है, संसार समुद्र है, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।